Dear sir, Assalamu alaikum. Welcome to my video lecture, Math with Abbas. Today we are going to solve the exercise 23.3 question number 1. Find the arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median and mode. So before starting exercise, please subscribe my channel, press bell icon, like and share with your friends. So question number 1. Find the arithmetic mean, geometry, harmony. Question number 1A, 3.2, 6, 10, 12, 12, minus 20, 25, 28, 30.8. तो फर्स्ट ऑल हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। तो इस सारी का ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, x1, x2, x3, ये सारा फार्मूला भी है। तो आपने क्या किया, इस वैल्यू को, इन सबको हम प्लस करेंगे। प्लस करके उसके बाद नंबर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं टोटल नंबर है तो उसको n की जगह पे रखेंगे, तो मीन्स इसको यहाँ पे डिवाइड में रखा। जब इनको मैंने सम किया तो क्या है, 107 डिवाइड बाय 9, जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का मकसद है इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये सारी वैल्यू मैंने लिखी। मल्टीप्लाई करने के बाद निगेटिव वैल्यू आ रहा है, और हमें पता है कि निगेटिव वैल्यू जब आ जाए तो वो नंबर बिलोंग करते किससे, यहाँ पे बिलोंग करते, यहाँ पर ये रियल से बिलोंग नहीं करते, ये बिलोंग करते किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इस वजह से निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद हार्मोनिक मीन का मकसद क्या हो गया कि हम यहाँ पे n की वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखेंगे और 1/x रखेंगे, मतलब ये x वाली वैल्यू को 1/x, उसको भी डिवाइड के फॉर्म में रखा। जैसे डिवाइड के फॉर्म में रखा, डिवाइड के फॉर्म में रखने के बाद इस वैल्यू को मैंने डायरेक्ट निकाला। निकालने के बाद 0.034 आया। जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे 11.202 आएगा। उसके बाद बात करें मीडियन की, तो मीडियन और मोड, अगर आपका इवन ओड नंबर है तो ओड का फॉर्मूला क्या, n+1 2th। अगर आपके पास इवन नंबर है तो उसका फॉर्मूला होगा 1/2 n/2 th n+1/2th। ठीक है, ये है इसके फार्मूले। लेकिन हम बात करेंगे ओड की, तो ये फार्मूला लिखेंगे ओड का। तो n की वैल्यू 9 है, तो टोटल नंबर को काउंट किया तो उसको रखा, प्लस किया तो 10 आ गया। 2 का टेबल 5 टाइम, तो फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ में वैल्यू कौन सी आ रही है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम रखें तो यहाँ पे मैंने रखा असेंडिंग ऑर्डर में, तो मीन्स इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये वैल्यू को रखा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मतलब 12 यहाँ पे। मोड का मकसद नंबर रिपीट ज्यादा कौन सा हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है 12, तो 12 रख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो 14 12 18 19 0, ये सारी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे पहले हमने सारी वैल्यू को प्लस किया तो 0 आ गया। मतलब अर्थमेटिक मीन की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिली, यहाँ पे मतलब 0 मिली, जो कि कोई वैल्यू नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन तो इसके नंबर आ रहा है 0, मीन 0 आ रहा है, 0 को मल्टीप्लाई कर सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो 1/0 जब भी आ जाए वो हमेशा अनडिफाइंड होता है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद मीडियन की बात करें, ठीक है, अगर उसके बाद में बात कर 1/0 क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को अगर प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर यहाँ पर 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा। अनडिफाइंड के बाद जब अनडिफाइंड को हम 1/अनडिफाइंड रखें, इसके नीचे रखूं, तो वो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे बुक में नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद क्योंकि ये प्लस की वैल्यू निगेटिव वैल्यू सारी कैंसिल हो जाएगी, तो ये इनफिनाइट अनडिफाइंड बच रहा, तो अनडिफाइंड को 0 के अनडिफाइंड, अनडिफाइंड की वैल्यू हमेशा इनफिनाइट जिसको बोलते हैं, इनफिनाइट हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। उसके बाद मीडियन की बात करें तो ये ओड नंबर है, ओड नंबर 9 2 + 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाए फिफ्थ टर्म। फिफ्थ हमें क्या रहा है, यहाँ पर सबकी इसका आंसर क्या, यहाँ पे क्या रहा, 0, मतलब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे हमें 0 मिल रही है। उसके बाद हम बात करेंगे जो यहाँ पर अगर निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ रही है ना, इसमें मतलब हमें अर्थमेटिक मीन की वैल्यू यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू हमें मिल रही, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास रिपीट नंबर ऐसा नंबर कोई भी नहीं मिला, डायरेक्ट हमें 0 मिला। उसके बाद 6.5 11 12.3 9 8.1 सारी वैल्यू है, पहले इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। उसके बाद सारी वैल्यू को मैंने क्या किया है, प्लस किया है। 6.5 + 11 12.3 9 8.1 + 60 + 10 + 20.5 + 25, सारी वैल्यू को प्लस करके टोटल नंबर को काउंट किया तो 9 आ गया। जब इसको सम किया तो ये वैल्यू आई।
126.4 डिवाइड बाय 9, जब डिवाइड किया 14.4 आया। उसके बाद सारी वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन, जब यहाँ पर 6.5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12.3 ये सारा मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मिली। इसको जब 1/9 से डिवाइड किया तो 12.8036 आया। उसके बाद हार्मोनिक मीन एन अपान सबमिशन 1/x, एक्स वाली वैल्यू यही डिवाइड में रखा, जब डिवाइड में रखा तो इसकी वैल्यू ये मिली, जब 9 से डिवाइड किया 11.7309 है। मीडियन की बात करें तो ये भी ओड नंबर है, 9 है तो प्लस क्या 10, तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म आ गया। जब फिफ्थ टर्म आ गया तो मीन इसकी वैल्यू काउंट का 1 2 3 4 5, तो कितना आया 12.3। मोड की बात करें डेटा हैज नोट मोड, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। अब डी क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें वैल्यू 51 55 52 54 58 60 61 62 60 55 57 52 64। तो इसको पहले हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में वही 51 रखा, उसके बाद 52 यहाँ पे 3 मरतबा है, तो 52 रखा 54, ये सारी वैल्यू को मैंने अरेंज किया। अब अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 को काउंट कियाएंगे xn, तो n तक जाने तो डिवाइड में हमें n की वैल्यू लिखनी है। अर्थमेटिक मीन में मीन हम सारी वैल्यू को सम करते हैं, तो 51 रखा तो ये 3 मरतबा था, तो उसको 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 156 आएगा। तो उसके बाद सारी वैल्यू 54, मतलब यहाँ पे 51 को फिर 156 से प्लस किया, फिर 54 से प्लस किया, 55 से प्लस किया, 57 से, 58 से, 60 61 62 64। जब सारी वैल्यू को सम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 678 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना है n की वैल्यू, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैं टोटल नंबर इसको हमने 12 से डिवाइड किया, जब 678 डिवाइड बाय 12 किया तो 56.5 आया। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, ये अगर हम इसको नंबर ऑफ टर्म 51 52 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेटर में 14 तक वैल्यू आ सकती है, 14 के बाद ई का नंबर आ जाता है कैपिटल ई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लॉग की वैल्यू से फाइंड करेंगे, तो मैंने लॉग में 51 लिखा, 156 मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 156 आया। तो यहाँ पर फिर लॉग 54 को, फिर लॉग 55, लॉग 57, लॉग 58, लॉग 60, लॉग 61, लॉग 62, लॉग 64, ये कॉमन लोगरिथम है। तो इस सारी वैल्यू को जब लॉग 51 की वैल्यू निकालेंगे, लॉग 56 सारी वैल्यू को लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 21.00957 डिवाइड बाय 12। जब इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो यहाँ पे आएगा 1.750782 जब इसका लॉग इनवर्स निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 56.34। उसके बाद हार्मोनिक मीन की बात करें, एन समीशन 1/x, तो 1/x मतलब इसी वैल्यू को अब x डिवाइड में रखेंगे। जब सवाल सारी वैल्यू को मैंने 1/51 फिर 1/50 156 इस वैल्यू की रखा है, तो इसको सबको वैल्यू को 60 61 62 61 डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2131। उसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 56.311 है। इसके बाद मीडियन निकालेंगे, तो अगर ओड नंबर का n प्लस 1/2 है, इवन नंबर का क्या होगा 1/2 प्लस इंटू n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 हमने सेम रखा, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 12 है तो हमने 12 रखा, फिर यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 2 1, अब 2 का टेबल 6 टाइम, फिर 2 का टेबल 6 6 1 कितना हो जाएगा 7 6, और यहाँ पर कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास 6 टर्म आएगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7। तो मीन्स अब यहाँ पर 6 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया यहाँ पे 55। अगर यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू क्या आई 55 और यहाँ पर भी दूसरी वैल्यू क्या है 57, ठीक है। 6 प्लस 1 कितना होगा 7, तो 6 यहाँ पर हमें 7 टर्म और 6 टर्म है, तो 6 की वैल्यू क्या है 54, 7 की वैल्यू क्या है 57। अब देखो इनको प्लस करेंगे तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 को तो 11 यहाँ पे 1 प्लस 10 तो यहाँ पे 111 आ गया, ठीक है। तो इसको अब डिवाइड करेंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 5, फिर 1 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, उसके बाद 0 तो यहाँ पे क्या आएगा 55.5 वैल्यू आ गई।
उसके बाद अगर यहाँ पे मोड की बात करें, मोड का मकसद जो नंबर रिपीट हो रहा है, तो नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है यहाँ पर हमारे पास 52, तो मोड यहाँ 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो मोड हमारे पास क्या गया 52। अब हम क्वेश्चन नंबर ए की बात करें, जिसमें हमारे पास ब्लड ग्रुप यहाँ पर पॉजिटिव, निगेटिव, ए पॉजिटिव और निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और पॉजिटिव, ए निगेटिव, ये सारा हमारे पास ब्लड ग्रुप गिवन है। अब यहाँ पर कहा गया अर्थमेटिक मीन, अगर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, यहाँ पर कोई सीक्वेंस है इस तरह की जो वैल्यू हम नोड मीडियन ये निकाल रहे थे, मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म निकाल रहे, भाई कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये ए पॉजिटिव और नेगेटिव कोई तरीके कार से कोई नंबर ऑफ टर्म की नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन तीनों ही मीडियन नॉट पॉसिबल है। उसके बाद मोड की बात करें, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो हमारे पास ज्यादा नंबर कौन सा हो रहा है, रिपीट हो रहा है ए बी पॉजिटिव। अगर ए बी पॉजिटिव तो हमने ए बी पॉजिटिव लिख दिया। अब एफ की बात करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों की डायरेक्शन को बता रहा है कि कौन सी डायरेक्शन यहाँ पर है, तो मीन्स यहाँ पे कोई भी हम अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कोई नंबर ऑफ टर्म नहीं निकाल सकते, तो ये मीडियन, ये सारी वैल्यू क्या होगी, नॉट पॉसिबल। मोड भी नहीं होगा तो डेटा हैज नॉट मोड, मोड भी नहीं बना, मतलब ये यहाँ पर सारा मतलब नॉट पॉसिबल है। अब